बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसी फैसिनेटिंग प्रोडक्ट जो कि है किन्नू, और हम ये भी डिस्कस करेंगे उसको हम पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी किन्नू की हिस्ट्री समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि किन्नू सिर्फ खाने का पता है उनको, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि बेसिकली है क्या चीज़। किन्नू एक हाइब्रिड जो है सिट्रस फ्रूट है। ये डेवलप हुआ था 1920 सेंचुरी में, मतलब 20 सेंचुरी में ये आया था। 1920 सेंचुरी में ये आया था और ये जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट बाय कैलिफोर्निया, उन्होंने इसको डेवलप किया था। क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल की वजह से पाकिस्तान मेजर प्लेयर है किन्नू की एक्सपोर्ट में। थोड़ी सी ग्रोथ को समझते हैं और प्रोडक्शन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किन्नू होता कहाँ पे है। जो एक्सपोर्ट किन्नू है वो पाकिस्तान के किस एरिया में पाया जाता है? वो पंजाब में। अगर नाम लें सरगोदा, अब मोटरवे पे जब आते हैं तो आप लिखा जाता है वेलकम टू द सरगोदा, मतलब सिट्रस फ्रूट का एरिया स्टार्ट हो गया, वेलकम टू किन्नू बाग्स वगैरह, तो वहां पे लिखा आता है। तो वहां से किन्नू का एरिया हमारा स्टार्ट होता है और यही जो है सरगोदा रीजन हमारा पूरा जो है बलवाल हो गया, कोट मोमिन हो गया, उसके बाद सैयद वाला हो गया, ये सारा एरिया जो है ये सारा एक्सपोर्ट करता है किन्नू को बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड। थोड़े से बेनिफिट्स पे नजर डालें कि किन्नू के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। असाइड फ्रॉम देयर माउथ वाटरिंग फ्लेवर, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं। वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी पाया जाता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। किन्नू हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद जो डाइजेशन करता है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें फैट कम पाया जाता है और कैलोरीज लो इन फैट और कैलोरीज भी है। तो ये एक बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है जो हम जो है किन्नू इसलिए भी ज्यादा यूज करते हैं। और दुनिया में भी जो है, अगर आपने विटामिन सी लेना है, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? आप जो नेचुरल लें। ये तो एक सनलाइट भी देती है, दूसरा जो है आपको विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा आपको किन्नू से, मतलब ऑरेंज ही है बेसिकली, इससे मिलता है। अब इसके एचएस कोड की बात करते हैं। 08052910 इसका एचएस कोड है, मतलब चैप्टर 8 में आता है। इसका सब चैप्टर जो है 05 है और टोटल मिलाएं तो 08052910 है। बात यह है कि अब इसका सेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन्नू कब से कब स्टार्ट होता है। अब किन्नू का सीजन स्टार्ट हो गया है। जो एक्सपोर्ट की डेट है वो 1 दिसंबर है, मतलब कि कल से जो है किन्नू जो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आज से ही किन्नू एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं कि कितने अरसे तक ये किन्नू जो है एक्सपोर्ट होता है और क्या इसका जो है कितनी, मतलब कि कितना जो है कितने मंथ्स तक ये रहता है। ये दिसंबर में स्टार्ट होता है, ये मार्च तक एक्सपोर्ट होता है। और अप्रैल में हम इसलिए खाते हैं क्योंकि स्टोर में लग जाता है। मार्च के मिड में स्टोर में लगना शुरू हो जाता है और हम स्टोर वाला किन्नू खा रहे होते हैं। नॉर्मली जो दिसंबर से लेके जो किन्नू है एक्सपोर्ट वो मार्च तक होता है। उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाती है। बाकी लोकल मंडी में जो है इसकी वो लोग लेते हैं, वहीं पे बेचते हैं और वहीं से हम लोग लेके आके अप्रैल तक हम इसको खाते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट शिपमेंट्स की बात करें, इन 23 to 24 हमने कितनी की थी? तो वो 3675 शिपमेंट्स थी जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट की हैं। ऑब्वियसली इतनी एक्सपोर्ट की है तो हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया था। $11 मिलियन का रेवेन्यू हमने 2023-2024 में हमने जनरेट किया था, जो कि 11% था, 11.1% था टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू। जितना पाकिस्तान ने टोटल, मतलब टेक्सटाइल वगैरह सब मिला के जितनी एक्सपोर्ट की थी, उसका 11% जो है हमने किन्नू ने एक्सपोर्ट किया था। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें कि हमारा किन्नू किस किस जगह पे जाता है, तो सबसे पहले आपके ज़हन में दुबई तो आता ही आता है। उसके बाद फिलिपाइन है, रशिया है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, श्रीलंका है, इराक है, यूक्रेन है और बांग्लादेश। ये टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है जहां पे हमारा किन्नू बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा किन्नू जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो हम अपने रीजन में देखते हैं और उसके बाद वर्ल्ड देखते हैं। हमारे रीजन में बात करें तो चाइना है और इंडिया है, ये हमारा मेन कंपटीटर है इस टाइम भी। इंडिया हमारे, अगर कंपटीटर की बात करें तो इंडिया हमसे वेरी नेक्स्ट है, लेकिन उनकी इतनी शिपमेंट्स नहीं है जितनी हमारी इस रीजन में कहें तो मोनोपोली है। उसके बाद इंडिया है, उसके बाद फिर चाइना आता है। अगर टोटल वर्ल्ड की बात करें कितना जो है कौन कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें इंडिया आता है, वियतनाम आता है, इजिप्ट आता है, चाइना आता है, मोरक्को आता है और जॉर्डन आता है। तो ये मेन जो हमारे कंपटीटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब समझते हैं हमने इसको प्रोसेसिंग कैसे करनी है। प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस ये करना है आपने, हमने एक ये तो बाग लेना है,
ठीक है, या हमने यहाँ से डायरेक्ट अगर हमारे पास ऑर्डर है, सबसे पहले हमें बायर देखना है कि हमारा जो बायर है वो कहाँ का है। ठीक है, दुबई का है, सऊदीया का है, अफगानिस्तान का है, रशिया का है, या फिर श्रीलंका का है, या बांग्लादेश का है, या फिलिपाइन का है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज के ऑरेंजेस जाते हैं। अब दुबई जो पूरा गल्फ कर लें, यहाँ पे साइजेस होते हैं इसमें 42 से लेके 66 तक, ये दुबई और गल्फ पूरी गल्फ में जाता है। सऊदीया, बहरीन, ओमान, कतर, ये सब इस जगह पे जाता है, कुवैत। ठीक है, अगर हम छोटे माल की बात करें, मतलब कि जो इससे ऊपर है 72, 80, 90, 100, 110 दाना, ये हमारा श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान, रशिया, ये एरिया कवर करता है। फिलिपाइन में भी छोटा माल जाता है। तो ये आपको समझने की सबसे पहले जरूरत थी। बायर मिल गया, अब बायर कहाँ का मिला है, तो वहां पे जाके आपने अब दो चीजें हैं। देखिए, प्रॉफिट कैसे कमाना है इसमें। प्रॉफिट आपने ऐसे कमाना है कि आपने अपना बाग खरीदना है, मतलब कि अभी भी ले सकते हैं, अभी 2000 से 2500 मन पे बाग मिल रहे हैं। ठीक है, अगर पहले खरीदारी कर लेते तो आपको हो सकता है 1500 से 2000 पे मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी भी कर लें तो 2000 से 2500 पे आपको बाग मिल जाता है मन पे। ठीक है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते, वो एक हैसल है, उसकी वजह ये आपने करना क्या है उसमें, आपने उसके लिए आपको लेबर चाहिए जो आपकी जो सारी वो है कटिंग करेगी, जो किन्नू को उतारेगी बाग से। उसके बाद आपको वहां से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जो लेबर चाहिए जो आपके टापे वगैरह भरेगी। ये किन्नू टापों में आता है, टापे भरेगी, टापे फिर लोड होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपको फैक्ट्री चाहिए जो उसको आपको पॉलिश करके देगी। अगर आप इस हैसल से बचना चाहते हैं, लेकिन बचेगा आपको ऐसे ही, बचता ऐसे ही है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फैक्ट्री में जाएंगे, जो भी आपके पास ऑर्डर है, फर्स्ट करें आपके पास से दुबई से ऑर्डर है, आपको कहते हैं जी हमें 1 कंटेनर 2 कंटेनर, तो आप जो भी है पेमेंट टर्म्स जो है, पेरिशेबल आइटम है, नॉर्मली गल्फ से आपको एडवांस पेमेंट नहीं आती है। आप कोशिश करें आप डायरेक्ट जो बायर्स पकड़े जो आपको एलसी पे दे दें, या जो है 50% एडवांस या 70% एडवांस पेमेंट दें, तभी आप काम करें। नया एक्सपोर्टर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसको पेमेंट टर्म समझ नहीं आती, वो बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सारी मार्केट ऐसे नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो आपको करना क्या है, फिर आपको फैक्ट्री चले जाना है, वहां पे आपने बात करनी है, जी मुझे ये दाने चाहिए। अब आपको पता लग गया आपको ऑर्डर कहाँ से आए, तो वो आपको बता देंगे 10 kg का पैक हम इतने का दे रहे हैं। तो आप उनको डेट बता देंगे, जी अगर आपको वारा खाता है वो डेट, आज का जो रेट है वो 120 से लेके 140 तक चल रहा है। जो भी रेट आपको समझ आती है, जहां पे भी आपकी डील होती है, 120 से लेके 140 रुपए पर केजी चल रहा है। 10 कार्टन का फिर कार्टन ऐड कर ले उसमें, और अपनी सारी कॉस्टिंग करके जो फ्रेट की लिस्ट है 2000, 2200, 1800, 1900 ये फ्रेट दुबई का चल रहा है। तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फ्रेट रेट्स होते हैं, तो एड अप करके आप अपनी वैल्यू निकाल लें कि आपकी वैल्यू कितनी बनती है। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, आपने परचेजिंग भी बता दी मैंने कैसे करनी है। हैसल से बचने के लिए आपको बाग लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाग लेने तो उसकी प्लानिंग आपको 1-2 महीने, 3 महीने, कम से कम 3-4 महीने पहले करनी होती है, क्योंकि आपको फिर लेबर की अरेंजमेंट करनी होती है। किन्नू आपका प्रोसेस हो के आपका कार्टन आ गया, कार्टन बन गया, आपने फैक्ट्री से ही परचेज कर लिया। फैक्ट्री में 2 तरह से माल मिलता है, एक तो फ्रेश माल होता है, आप अपने सामने भी भरवा सकते हैं, या कोल्ड स्टोर में माल लगा होता है, आप वहां से देख के, ऑब्वियसली सारा एक एक डब्बा तो आप नहीं खोल सकते, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम फ्रेश माल जो है वो अपने डब्बों में पैक करवा लें। डब्बा आप अपना रखना चाहते हैं आप अपना रखें, नहीं तो आपको जनरल कार्टन भी मिल जाता है। तो वहां से आपने या तो स्टोर में से ले लें, आप जो भी माल आप लेंगे वो स्टोर में तो लगेगा ही लगेगा, कम से कम 24 घंटे इसका टाइम है स्टोर में लगना है, 24 to 48 आवर्स ये स्टोर में लगता ही लगता है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ पे आपने कर लिया, इसको स्टोर में लग गया आपका माल। इसके बाद अब आप 1-2 दिन है आपके पास, आपने जो है क्लियरिंग एजेंट या शिपिंग लाइन को फोन करना है, हमें कंटेनर भेजने, फ्रेट वगैरह उससे ले लेना है, जो चीपेस्ट फ्रेट देगा आप उससे बुक कर लें। लेकिन यहाँ पे भी धोखा होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे बचना है, कैसे देखना है, कैसे समझना है आपको। आप ऑर्डर बुक, वो कंटेनर बुक कर लें, कंटेनर आ जाएगा, आपकी लोडिंग हो जाएगी, गेट पास बनेगा, कंटेनर फैक्ट्री से बाहर चला जाएगा। फैक्ट्री से जैसे ही बाहर जाएगा आपने, अच्छा यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर, जो फैक्ट्री के बाहर, सॉरी जो कंटेनर आएगा उसके, जब आप उसका डोर ओपन करेंगे तो उसके ऊपर लोड लिखा है, उस लोड से ज्यादा वेट नहीं डालना उसके अंदर, आपने उससे ज्यादा वेट नहीं डालना। केजी आपके 10 केजी का कार्टन आपके पास होंगे, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे जो नॉर्मली है 2660 मतलब 2660 या 2665 कार्टन आते हैं 40 फुट रेफ्रिजरेटर कंटेनर में। ये रेफ्रिजरेटर कंटेनर में जाता है और 40 फुट कंटेनर में जाता है, ये भी आप जेन में रखिएगा।
ठीक है। तो आपने उसका जो वेट लाजमी कराना है, जैसे गेट से बाहर निकलेगा साथ ही जो है, अगर इधर कोट मोमिन से निकलता है साथ ही जो इसका कांटा है वेटिंग एरिया है मोटरवे का, वहां से वेट करवाएंगे। वेट करवाने के बाद उसी टाइम आप देखेंगे अगर वेट ज्यादा है तो कुछ कार्टन उसी टाइम खोल के निकाल लेंगे, अदरवाइज जाने देंगे। वहां से फिर आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट कराची से रिसीव करेगा। दरमियान में 3-4 प्लग इन लगते हैं इसके, तो वो लगवाने हैं आपने, उसकी रिपोर्ट क्लियरिंग एजेंट से लेनी है, साथ साथ लेनी है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मूव करता है। इसके जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, जो टेम्परेचर जो मेंटेन होता है कंटेनर उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके बाद ये मूव करता है। तो आपने अपने जो क्लीनिंग एजेंट है उससे इसकी डिटेल लेते रहना है कि यार हाँ मुझे जो रिपोर्ट भेज दो जो आपने इसको प्लग इन किया। गेट इन हो जाएगा, कराची पहुंच जाएगा, पोर्ट पे पहुंच जाएगा, गेट इन हो जाएगा। गेट इन होने के बाद आपका ANF अगर लगता है ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। अगर आप ग्रीन चैनल में फिर तो नहीं लगेगा। अगर आप जो पहली 2-4 शिपमेंट्स कर रहे हैं फिर शायद आपको हिट हो जाए, ANF लगेगा, कस्टम लगेगा। कस्टम लगने के बाद आपका जो है कार्गो क्लियर होके मेन वेसल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, वहां से लोड होगा और आपका पहुंच जाएगा जहां डेस्टिनेशन पे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, मैंने कहा आपको समझा दूं। किन्नू एक्सपोर्ट में अगर कोई करना चाहता है और किसी को किन्नू चाहिए भी तो हमसे भी रब्ता कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा फसल थोड़ी है, किन्नू की एक्सपोर्ट भी कम चांसेस यही है कि कम होगी। तो देखते हैं, अभी पहला वेसल निकलेगा कल, तो 2 वेसल्स के बाद क्या रेट बनता है। तो फिर किसी ने अगर कोई करनी भी है, बात करनी है तो हमसे भी रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप का जो लिंक जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ग्रुप भी बनाया हुआ है मैंने, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे ज्वाइन हो। कोई लर्निंग करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो भी इन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग एजेंट आपका आप जब यहाँ से निकल जाएगा, कंटेनर रिसीव करेगा तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार करेगा, उसमें आपका इनवाइस होगी, पैकिंग लिस्ट होगी आपका, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा। उसके बाद आपका जो फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट, क्योंकि फूड आइटम है, फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट लगेगा। और जो है उसके बाद जब वेसल निकल जाएगा तो आपको BL मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने, अगर तो एडवांस पेमेंट आई हुई है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको कोरियर कर देने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज जो है आपने पेमेंट आने के बाद उसको देने। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।